सत्संग के प्रवाह को जो छोड़ देंगे, संत के संग को छोड़कर जो संसार के किनारे पकड़ लेंगे, उनकी तो बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो सत्संग के प्रवाह में आ जाएंगे, ये सत्संग के पवित्र प्रवाह आप सबको संसार में सड़ने नहीं देंगे, आपको गलने नहीं देंगे, आपके अंदर विकारों के कीड़े रहने नहीं देंगे, तीनों गुणों के गुण आपको खाने नहीं देंगे, जन्म जन्म के पाप आपको दूषित नहीं करने देंगे, जन्म जन्म के कुकृत्य का फल यह सत्संग आपको भोगने नहीं देंगे, आपको निर्मल पवित्र बनाकर आपके जीवन को ऐसे गतिशील बना देंगे कि आप जब तक परमात्मा धाम में नहीं पहुंच जाएंगे, बीच में रुक नहीं सकते। इसीलिए सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, जो कोई जाए मिले इन सुनर, होए पवित्र लगे हरि रंगा, दोष कलंक सबे मिट जाए जो, नीचहूं जाय सो हो तो तंगा, जो कोई नीर मलिन महाअति, गंग मिलत हुई जात है गंगा, सुंदर शुद्ध करे तत्काल ही, है जग माही बड़ो सत्संग। अभी कुछ दिन पहले तीर्थराज प्रयाग में आयोजित कुंभ मेले के अवसर पर लगभग 40 दिन तक हम रहे। 3,500 से अधिक सत्संगी भाई बहन अपने ध्यान शिविर में भाग लेने के लिए वहां आए। सारी दुनिया से करोड़ों की संख्या में लोग स्नान करने के लिए वहां आए थे। हमने एक बार शोभा यात्रा के दिन स्नान किया था, बाकी अपने निवास पर ही स्नान किया, लेकिन करोड़ों लोगों ने वहां स्नान किया। गंगा में स्नान किया, यमुना में स्नान किया, त्रिवेणी में भी स्नान किए। स्नान करने के बाद बाहर निकलकर कोई सिगरेट पी रहे हैं, कोई गुटखा मुंह में चबा रहे हैं, कोई कुछ खा रहे हैं, कोई कुछ खा रहे हैं, कोई आपस में एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, कोई झूठ भी बोल रहे हैं, कोई एक दूसरे के मोबाइल भी इधर उधर कर रहे हैं, एक दूसरे के आभूषण को भी हरण कर रहे हैं। तुरंत त्रिवेणी में स्नान किया, तुरंत गंगा में स्नान किया, तुरंत यमुना में स्नान किया। और बाहर निकलने के बाद वही धंधे शुरू हो गए जो धंधे करते आ रहे थे। लगता नहीं कि ये लोग स्नान करके अंदर से पवित्र हो गए हैं। बाहर से भी तो पवित्र हम तभी समझेंगे कि फिर वे कभी शरीर में साबुन नहीं लगाए, फिर स्नान नहीं करना पड़े। गंगा में स्नान करने के बाद दूसरे दिन यदि नल पर स्नान करना पड़ ही रहा है तो कहां पवित्र हो गए।
स्नान करने के बाद फिर कभी स्नान नहीं करना पड़े तब तो हम समझें कि पवित्र हो गए। बाहर से भी पवित्र तो तब न हम समझेंगे अब बाहर में आपको दोबारा स्नान नहीं करना पड़े। तो दूसरे दिन ही आप स्नान करने के लिए जा रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि एक दिन के लिए भी हम बाहर से भी पवित्र नहीं हो सके। और जब बाहर से भी पवित्र नहीं हो सके तो अंदर से पवित्र होना तो बड़ी मुश्किल की बात है। लेकिन हजारों की संख्या में अपने शिविर में सत्संगी भाई बहन आए और मैं देखता था कि किसी भी प्रकार के नशाओं का सेवन कोई नहीं करते थे। कोई सत्संगी भाई बहन झूठ नहीं बोलते थे। कीमती से कीमती आभूषण सबके साथ होते थे, लेकिन एक दूसरे के आभूषण को कोई छूते नहीं थे। जहां जो सामान पड़ा हुआ है वहीं पर पड़ा हुआ रहता था। कोई चोरी नहीं करते थे, किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करते थे। एक ही शिविर में हजारों माताएं बहनें भाई लोग रहते थे। एक ही टेंट में दोनों वर्ग के लोग रहते थे, लेकिन किसी को भी कोई बुरी निगाह से मलिन भाव से देखते नहीं थे। कोई किसी की निंदा नहीं करते थे, कोई किसी की चुगली नहीं करते थे। इसका क्या मतलब हुआ? पवित्र होना तो उसको कहते हैं कि मन कोई भी पाप को कबूल नहीं करे। मन से भी कोई पाप का स्पर्श नहीं हो। मन पाप करना बिल्कुल नहीं चाहे। बिना स्नान किए ही ये हजारों सत्संगी भाई बहन किसी भी प्रकार के पाप को स्वीकार नहीं करते थे। इससे सिद्ध होता है कि सुंदरदास जी महाराज ने जो कहा, सुंदर शुद्ध करे तत्काल ही है जग माहि बड़ो सत्संगा। सत्संग ही एक ऐसी गंगा है जिसमें मन के सहित अवगाहन करने से आदमी तत्काल शुद्ध हो जाता है, तत्काल पवित्र हो जाता है। देहरादून में अपना एक आश्रम है। चारों तरफ जंगल है, पहाड़ है। आज के जमाने में आप उस आश्रम को देखेंगे तो लगेगा कि शायद इसी तरह से भरद्वाज मुनि प्रयागराज में रहते होंगे, विश्वामित्र मुनि तप करते होंगे, वशिष्ठ जी कहीं जंगल में तप करते होंगे। ऐसा वातावरण वहां का बना हुआ है। 20 साल पहले जब मैं स्थायी रूप से वहां रहता था तो वहां एक नदी भी बहती है। नदी के किनारे में घूमने के लिए निकलता था तो वहां के लोग शहरों में जा करके शराब पीते, शराब पी करके घर वापस आते। 4-5 की संख्या में लोग होते, आपस में गाली गलौज करते हुए अपने घर की तरफ आते थे और मैं अकेले ही घूमते रहता था। कभी कभी मेरे मन में होता था कि 4-5 आदमी आपस में गाली गलौज करते हुए आ रहे हैं, कहीं मेरे को भी न कुछ कह दे। भीतर से तो ऐसा होता, लेकिन फिर भी रास्ते रास्ते मैं भी चलता रहता। लेकिन वे शराबी लोग जब मेरे सामने आते तो मेरे से कहते, राम राम महाराज, राम राम महाराज। फिर मैं उन लोगों से कहता, आप लोग तो आपस में गाली गलौज करते हुए आ रहे थे, मुझे तो कोई डर भी हो रहा था, लेकिन मेरे पास आने के बाद आप लोग राम राम करने लग गए, क्या बात है? तब ये शराबी लोग कहते, महाराज
मैं तो वह नशा पी करके आया हूं जो नशा पीने के बाद कुछ देर में उतर जाता है, और आप लोग तो वह नशा पीते हो जो नशा चढ़कर उतरना नहीं जानता है। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। मीरा भी कहती है, लागी मोहे राम खुमारी हो, निस्दिन बरसे मेहरा भीजय तन सारी हो। परमात्मा नाम में इतनी मस्ती है, उस नाम की लगन यदि लग जाए, उस नाम में यदि सूरत लग जाए, उस नाम का चिंतन कभी नहीं छूटे, तो स्मरण करने वाले को, चिंतन करने वाले को वह आनंद प्राप्त होता है, वह मस्ती प्राप्त होती है, जो मस्ती आग में बिठा देने के बाद भी कभी उतरती नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मीरा के हाथ में जहर का प्याला है, फिर भी मीरा रोती नहीं। विष का प्याला राना भेजा, पीवत मीरा हंसी रही। जहर का प्याला हंसती हुई वह पी रही है, और जहर मीरा को मार नहीं सका। मीरा अमर हो गई। हम लोग उतनी मस्ती से जूस भी नहीं पीते हैं, उतने खुश होकर के हम लोग दूध भी नहीं पी सकते। हम भजन करते ही नहीं कि हमारे जीवन में मस्ती आए। तो वह शराबी कहता, महाराज भजन की मस्ती तो चढ़कर उतरना नहीं जानती, और हम लोग जो पी कर के आए हैं, यह तो कुछ देर के बाद उतर जाएगी। इसीलिए आपके सामने पहुंचते ही नशा कम हो जाता है, मस्ती कम हो जाती है, और आप जो दिन रात अंदर अंदर करते रहते हो, वही मेरे मुंह से निकलने लग जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं, राम राम महाराज, राम राम महाराज। तब मैं उनसे कहता, जब मेरे प्रति इतनी तुम्हारी श्रद्धा है, तो आश्रम पर क्यों नहीं आता है? मेरे पास क्यों नहीं आकर बैठता है? फिर वह कहता, महाराज आपके आश्रम के प्रति तो बड़ी श्रद्धा है, आप में भी बड़ी श्रद्धा है, लेकिन नहीं जो जाता हूं इसके पीछे कारण है। यदि आपके पास आने जाने लग जाऊंगा, आपके आश्रम पर बैठने लग जाऊंगा, तो हमारी शराब छूट जाएगी, यह हमारी गंदी आदत छूट जाएगी। मैंने उनसे कहा कि मैं शराब छोड़ने के लिए नहीं कहूंगा, कोई भी गंदी आदत छोड़ने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन तुम आते रहो। तब ये लोग कहते, महाराज आप नहीं भी कहोगे तो भी संत संग की ऐसी महिमा है कि जो संत का संग करेगा, जो संत के पास बैठेगा उठेगा, तो बुराई वहां रह नहीं सकती है। दुनिया के किसी भी पापियों के अंदर यह विश्वास नहीं है कि हम किसी भी तीर्थ में जाएंगे तो हमारा पाप खत्म हो जाएगा। किसी नदी में हम चले जाएंगे तो हमारे दुष्कर्म सदा के लिए खत्म हो जाएंगे। किसी के मन में ऐसा विश्वास नहीं है, लेकिन पापी के अंदर भी यह विश्वास है, यदि संत की शरण में चले गए तो पाप होने नहीं पाएगा। सरदा तपनिसी शशि अपहरई, संत दरस जिमी पातक टरई। संत के दर्शन मात्र से पाप ऐसे सामने से टल जाता है, जैसे गरुड़ को देखते ही सांप कहां चला जाता है पता नहीं। पाप को भी
डर लगता है संत का। तीर्थ का डर पाप को नहीं लगता। तीर्थ का डर पाप को नहीं लगता, क्योंकि तीर्थ में भी एक से एक पापी बैठे हैं। मंदिर देख करके भी पाप को डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने तो अखबार में जहां तहां देखा है कि मंदिर से भी मूर्ति की चोरी हो जाती है। मंदिर को देखने से भी पाप को डर नहीं लगता। मंदिर में रहने वाले देवता को देख करके भी पाप को डर नहीं लगता। दुनिया की किसी भी पवित्र नदी को देखकर पाप को डर नहीं लगता कि हम घुस जाएंगे तो पाप खत्म हो जाएगा। लेकिन संत ही वह तीर्थ है, संत ही वह पवित्र नदी है, संत ही वह मूर्ति है, संत ही वह मंदिर है, जहां जाकर पाप को ऐसा डर लगता है, ऐसा डर लगता है कि वहां रह नहीं पाता, और इस कदर भाग जाता है कि पापी को भी उस पाप का पता नहीं चलता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर शुद्ध करे तत्काल ही, है जग माहि बड़ो सत्संगा। तत्काल पवित्र कर देता है, तत्काल निर्मल कर देता है। अभी आप लोग यहां बैठे हुए हैं, किसी के भी मुंह से झूठ नहीं निकलता होगा। झूठ महापाप है, लेकिन अभी किसी से असत्य भाषण हो रहा है, किसी से नहीं हो रहा। झूठ यहां बैठते ही खत्म हो गया। कोई भी किसी की चीज को उठा नहीं रहे हैं, यहां बैठते ही चोरी का पाप खत्म हो गया। कोई चोरी नहीं कर रहा है। यहां बैठकर कोई भी किसी भी प्रकार के नशाओं का सेवन नहीं कर रहे हैं। यहां कोई भी मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं दे रहा है। यहां कोई भी दूसरे की मां बहनों को बुरी निगाहों से नहीं देख रहा है। यहां अभी कोई भी किसी की निंदा चुगली नहीं कर रहा है। कोई भी पाप किसी से हो रहा है? नहीं हो रहा। इससे सिद्ध होता है कि सत्संग में जाने से मनुष्य से कोई पाप नहीं होता। यह दुनिया का सबसे बड़ा सफाई अभियान है। हमारी सरकार सफाई अभियान चला रखी है। सड़कों की सफाई हो रही है, गलियों की सफाई हो रही है, घर आंगन की सफाई हो रही है। फिर भी जहां तहां कचरा दिख ही जाता है। जब तक आदमी के विचार की सफाई नहीं हो जाएगी, जब तक आदमी के अंदर की सफाई नहीं हो जाएगी, जब तक आदमी के मन की सफाई नहीं हो जाएगी, जब तक आदमी के दिल की सफाई नहीं हो जाएगी, जब तक आदमी की बुद्धि की सफाई नहीं हो जाएगी, तब तक पूरी तौर से बाहर की सफाई नहीं हो सकती। यह सत्संग जो है पूरी तौर से अंदर और बाहर की सफाई करने वाला अभियान है। मुंबई में मेरा सत्संग का कार्यक्रम था।
मैं अपने निवास स्थान पर से सत्संग स्थल के लिए जा रहा था। रास्ते में बहुत सारे लोग बैंक के सामने लाइन में खड़े थे। मैंने लोगों से पूछा, आप लोग इतने सवेरे सवेरे लाइन में क्यों खड़े हैं? अरे महाराज, आपको पता नहीं है, 1000 और 500 के नोट बंद हो गए हैं। इन पुराने नोटों को बदलने के लिए हम लोग यहां लाइन में खड़े हैं। मैंने कहा, बैंक तो खुलेगा 10 बजे, अभी 8 ही बज रहा है, अभी से कहा के लिए लाइन में लगे हो? अरे महाराज, इतने पहले से खड़े हैं, फिर भी हम नोटों को बदल पाएंगे कि नहीं बदल पाएंगे? मैनेजर कह देगा कि पैसे खत्म हो गए, इसीलिए पहले से खड़े हैं। वो भी मुश्किल से 4000 बदलेंगे। मैंने कहा, 1000 और 500 के रुपए बंद हो गए हैं, बाकी रुपए तो चल ही रहे हैं, उन रुपए से काम चला लेना। अरे महाराज, बहुत पहले के दबे हुए सब पैसे हैं, यदि नहीं समय से बदल लेंगे तो पता नहीं। मैंने कहा, अभी तो 50 दिन के समय है, अभी तो 4-5 दिन ही हुआ है, फिर भी इतनी जल्दी? नोटों को बदलने के लिए इतनी जल्दी? अभी बहुत दिन बचे हुए हैं और समय भी बहुत बचा हुआ है। 10 बजे बैंक खुलेगा, तब तक चलो, मैं जा रहा हूं सत्संग करने के लिए। 2 घंटे तक मेरे सत्संग में बैठना। मेरे सत्संग में सब तरह की व्यवस्था रहती है। जमीन पर बैठने वाले जमीन पर बैठते हैं, दरी पर बैठने वाले दरी पर बैठते हैं, कुर्सी वाले कुर्सी पर बैठते हैं, मंच पर वाले मंच पर भी बैठते हैं। सब तरह की व्यवस्था होती है, चलो आराम से बैठना। तब एक आदमी ने कहा, महाराज, सत्संग में जाकर बैठने से क्या बदल जाएगा? मैंने कहा, सत्संग में जाने से क्या बदल जाएगा? सत्संग में बैठने से क्या बदल जाएगा? सारी दुनिया के सारे बैंकों में घुस जाने पर भी जितना नहीं बदल सकता, उतना सत्संग में 1 घंटा भी कोई बैठ जाए तो बदल जाएगा। तो सत्संग में जाने से क्या बदल जाएगा? मैंने कहा, बैंक के सामने घंटों खड़े रहोगे तो भी सारे नोट नहीं बदल जाएंगे, लेकिन सत्संग में आराम से बैठ जाओ, सत्संग में बैठने से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। संतों के पास जाकर बैठने से तुम्हारा मन बदल जाएगा, तुम्हारी बुद्धि बदल जाएगी, तुम्हारा विचार बदल जाएगा, तुम्हारा स्वभाव बदल जाएगा, तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। ऐसा बदल देने वाला दुनिया में कोई बैंक है? कोई पोस्ट ऑफिस है? पलटू साहब की वाणी है, जो जो गा सत्संग में सो सो बिगड़ा जाए। अब तक तो सुधरने की बात हो रही थी, अब थोड़ी बात बदल रही है। आप लोगों को लग रहा होगा यह महात्मा क्या सुनाने के लिए जा रहा है। जो जो गा सत्संग में सो सो बिगड़ा जाए। जो जो सत्संग में गया है, जिन्होंने जिन्होंने संत का संग किया है, सब बिगड़ गया।
पलटू साहब से कोई कहे होंगे, महाराज फिर संत का संग कौन करेगा? पलटू साहब ने कहा, एक साधारण पढ़े लिखे विद्वान लोगों की बात तो समझ में नहीं आती है। एक साधारण से साधारण पुस्तक की बात लोगों को समझ में नहीं आती, इसीलिए विद्यालय जाते हैं, कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं। दुनिया की विद्या का जहां अंत हो जाता है, वहां से संत की विद्या शुरू होती है, और उस विद्या की पराकाष्ठा पर जो पहुंचे हुए होते हैं उनको संत कहते हैं। अर्थात अनंत ज्ञान की पराकाष्ठा जिसमें होती है उनको संत कहते हैं। ज्ञान रूपी सूरज सदैव उसके मस्तिष्क में उगे ही रहते हैं, कभी अस्त नहीं होता है। ऐसे प्रचंड ज्ञान के मार्तंड संत होते हैं। उस संत की बात बिना संत का संग किए कैसे समझ जाएंगे लोग? यहां बिगड़ने का मतलब बदलने से है। जो जो आज तक संत का संग किया है उनका जीवन बदल गया है। जो जो गा सत्संग में सो सो बिगड़ा गा। जो जो सत्संग में गए हैं, जिन्होंने जिन्होंने संत का संग किया है, वे सब बदल गए हैं, उनका जीवन बदल गया। जिनके संग से जीवन बदले नहीं, विचार बदले नहीं, स्वभाव बदले नहीं, आचरण बदले नहीं, विकार बदले नहीं, मन बदले नहीं, बुद्धि बदले नहीं, तो यही संत की भी कसौटी है। वह संत नहीं है।